हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार गौतम पीहू गौतम चैनल के माध्यम से आज का वीडियो है आनुवंशिकी एवं विकास। आनुवंशिकी विकास तो आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स। तो हम जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल को। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब इनकी जीवनी पर चर्चा कर लेते कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया और क्यों इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ग्रेगर मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म ऑस्ट्रेलियन सिलेसिया के गांव हेंजडोर्फ में एक साधारण कृषक व फल उत्पादक के घर हुआ था। मेंडल ने स्नातक स्तर का अध्ययन 1840 में पूर्ण किया था। तत्पश्चात दर्शनशास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया। अक्टूबर 1843 में ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक स्थान, वर्तमान में इसका नाम ब्रूनो है, में ऑगस्टियन मठ में प्रवेश किया तथा 1847 में उनकी नियुक्ति पादरी के रूप में हुई, अर्थात प्रीस्ट के रूप में हुई। 1849 में एक स्कूल में अस्थायी पद पर शिक्षक का कार्य कर 1851 में वियना विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर 3 वर्ष तक गणित एवं प्राकृतिक विज्ञान विषयों का अध्ययन किया तथा 1868 तक अस्थायी शिक्षक के रूप में कार्य किया। 1854 में पुनः मेंडल की नियुक्ति ब्रून के मॉडर्न स्कूल में अस्थायी शिक्षक के रूप में हुई तथा 1868 में तक उन्होंने शिक्षण कार्य किया। इसी दौरान मेंडल ने 2 बार शिक्षण प्रमाण परीक्षा दी, परंतु वे दोनों ही समय असफल रहे। 1857 से 1864 अर्थात 8 वर्षों तक मठ के उद्यान में मटर पर संकरण का प्रयोग किया। 8 फरवरी 1864 में अपने 8 वर्षों के अथक परिश्रम के परिणामों को प्राकृतिक विज्ञान समिति अर्थात सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति की 1866 की पत्रिका में इनका मूल शोध पत्र वर्सेस अबर पीफ्लॉजन हाइब्रिडेन में इनका अर्थात पात्मों में संकरण प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन प्रकाशित हुआ। 1868 में मेंडल मठ के अध्यक्ष हो गए तथा मटर पर प्रयोग के पश्चात भी उन्होंने हिरेसियम लाइसेंस व बीज पर अपना प्रयोग जारी रखा। मेंडल के शोध पत्र को किसी भी वैज्ञानिक ने महत्व नहीं दिया। यह भी एक आश्चर्यजनक बात थी कि नगेली जैसे महान वनस्पतिज्ञ जिन्हें मेंडल सदैव अपने समस्त शोध पत्र भेजते थे, उन्होंने भी इस कार्य को महत्व नहीं दिया। मेंडल निराश रहे तथा अंत में उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हो गई। मेंडल के कार्यों की पुनः खोज ह्यूगो डी ब्रीज, कॉरेंस व शेरमार्क ने की। ये थी मेंडल की जीवनी और मेंडल के प्रयोगों को मेंडलिज्म नाम दिया, अर्थात इन्होंने अपना प्रयोग मटर पर किया। मेंडल ने मटर पर किया और मटर पर प्रयोग करने के कारण इन्होंने आनुवंशिकी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अर्थात मेंडल द्वारा अध्ययन हेतु मटर के चयन के क्या कारण हैं, ये भी हम देख लेते हैं। इसे आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता है। पौधे शाकीय 1 वर्षीय होते हैं और वर्ष में 2 बार उगाए जा सकते हैं, अतः किए गए प्रयोगों के परिणाम जल्दी प्राप्त होते हैं। पौधों को छोटे स्थान पर उगाना संभव है। पौधों में अधिक फल व फूल लगते हैं, जिससे बीजों को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके पुष्प तितलीकार पेप्लियोनियस द्विलिंगी व बंद यानी क्लस्टोगैमस होते हैं, जिससे इनमें स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। पुष्प की बनावट इस प्रकार से होती है कि जब चाहे परागण कर सकते हैं तथा पूर्ण नियंत्रित होते हैं। पादप में अनेक विपरीत लक्षण
होते हैं। मेंडल ने मटर की 34 वैरायटी के बीज एकत्रित किए, जिनमें से उन्होंने 22 वैरायटी के बीजों का ही अध्ययन किया। मेंडल से पूर्व कॉलरेटर, गार्डनर, नोडिन व डार्विन ने भी संकरण से संबंधित प्रयोग किए थे, किंतु उन्हें इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हुई। मेंडल ने देखा कि जब दो पौधों में विभिन्नता होती है तो वह संकरण के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, तथा उनकी यह जिज्ञासा रही कि ये लक्षण किस प्रकार माता पिता से संतति में जाते हैं। जब एक लक्षण को लेकर संकरण करवाते हैं तो उसे एक संकर क्रॉस तथा यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा दो लक्षणों के जोड़ों के लेकर संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस क्रॉस से जो दूसरी पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं उनमें प्रदर्शित लक्षण के अनुपात को क्रमशः एक संकर अनुपात यानी मोनोहाइब्रिड रेशियो व द्विसंकर अनुपात यानी डाई हाइब्रिड रेशियो कहते हैं। इन्हीं क्रॉस व अनुपात के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए। अर्थात यह शिक्षाप्रद वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अर्थात इसमें मेंडल की जीवनी भी है और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है, अर्थात आनुवंशिकी के पिता क्यों कहा जाता है, उसका उत्तर है। और मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को ही क्यों चुना, उसका भी उत्तर है। अर्थात यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाए और बेल आइकन दबाया जाए, जिससे आपको हमारा अगला वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। अगला वीडियो हम मेंडल पर ही, आनुवंशिक पर ही बनाएंगे, जो जल्दी ही आप तक भेजा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।